तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैंने रात में जल्दी सो गई थी, मैंने नहीं देख पाई थी मैं उनकी जगत दीदी और भैया जी की। 9 सवा 9 बजे मैं सो गई थी। मैंने सोचा था कि अभी थोड़ी देर में मैं देखूंगी, लेट गई और मुझे नींद आ गई। फिर मुझे पता ही नहीं, मेरी आँख सुबह खुली। लेकिन मैंने सुबह देखी तो देखा धड़ा धड़ उसी पे आ रही थी सब वीडियो। तो मैंने कहा कि मैं शाम को आराम से बनाऊंगी। अब अगर मैं बनाती हूँ तो अभी मुझे बिल्कुल क्लियरिटी मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या बोला क्या नहीं। मैं आराम से देख के शाम को बनाऊंगी, इसलिए मैं आपके पास यानी कि आपके सामने आई हूँ अपनी वीडियो लेकर, है ना। मतलब ये देखिए आप, मैं शुरू से ही एक बात कहती हूँ, ये औरत सही नहीं है और रियल ये औरत सही नहीं। आ गया ना आपके सामने, आ गई ना सच्चाई आपके सामने, पता चल गया ना आपको। मतलब अपने लिए इसे पता था, मैं बता रही हूँ अपनी वीडियो में, इसे पता था कि जो मैं प्रपंच लड़ मतलब ये कर रही हूँ इंगेजमेंट का, इससे मैं कमाऊंगी। 15 लाख रुपया कमाया इसने इंगेजमेंट की वीडियो से, जितनी भी वीडियो थी उससे। किसी को वीडियो नहीं डालने दी थी, है ना, आपको ध्यान है। नहीं तो मैंने बाहर खड़े होकर वीडियो बना ली थी तो वो भी डिलीट करा दी थी, है ना। बाद में मतलब ये कहा था कि तुम्हें मुझे बचाना है, अगर बचाओगे तो तुम्हें क्या करना है बताऊंगी। पूरी वीडियो आराम से देखना ढंग से। मेरी वीडियो में देखिए वो सब कुछ नहीं होता जो चल रहा होता है, क्योंकि जो चल रहा होता है वो तो आप देख ही रहे हो ना सोशल मीडिया पे। मैं कुछ हटके आपको बताऊं जो आपकी समझ में आए कि हाँ बात क्या है, वही मेरी वीडियो में होता है। रोना नहीं जगत दीदी, रोना नहीं। रोना नहीं लेना है, रोना नहीं लेना है, बिल्कुल रोना नहीं लेना है। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। है क्या तेरे पति में, मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी है 45 लड़कों की। रोना नहीं। अब हम आपसे कहते हैं रोना नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही कहा था ना उस मनीषा से आपने। जिस उस औरत की सोचो कि उस औरत पे क्या गुजरी होगी, जिसके आदमी ने किसी के कहने पे कुछ कर लिया है और वो अस्पताल में खड़ी है, तब भी उसे ये पसंद नहीं आ रही कि ये मेरे पास क्यों खड़ी है। वो वक्त के बारे में एक बार सोचो तो सही कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि किसी औरत के कहने पे उसने मॉर्टिन पी ली। मॉर्टिन पीने के बाद उसके बावजूद भी वो उसकी सेवा में खड़ी है, तो उससे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो उसका आदमी। वो डबल चीज कैसे सहन कर रही होगी। एक तो अपने हस्बैंड की बेरुखी, दूसरे अपने हस्बैंड की जान पे बनी हुई उसके। कितना उसने फेस किया है जगत दीदी, कितना उस औरत ने फेस किया है। एक बार सोच के देखो, 3 लोगों से खेली हो तुम, 3 लोगों से। एक के पति से, एक की पत्नी से, एक की बल्कि 4 लोगों से खेली हो। एक की माँ से, जो माँ जिसकी डिप्रेशन में आ गई थी, जिसका हस्बैंड भी नहीं है, और एक उससे अपने फ्योंसी से। 4 लोगों की ऐसे हो गए थे कि वो उनकी पता भी नहीं था ये क्या किस टाइम कर लेंगे ये लोग, इन्हें क्या हो जाएगा। तुम अकेली, तुम अपने लिए कह रही हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे दीदी, जब तुम 8-8 घंटे काम करती हो ना, प्रमोशन करती हो ना, ये कम कर दो। ये 6-6 घंटे जो काम करती हो ना, और जो सुबह उठते तुम चाय से शुरुआत करती हो ना, थोड़ा सा योगा पे आओ, थोड़ा सा मेडिटेशन पे आओ, आप बहुत सही महसूस करोगी। डिप्रेशन का नाम मत दो। ये जो काम का जो इतना काम, डॉलर डॉलर डॉलर, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग में जो आपका दिमाग चलता रहता है, करती कुछ हो सोचती कुछ, तो जो ये प्लानिंग ये सब खत्म कर दो। एक नॉर्मल लाइफ की जो भी आ रहा है सही आ रहा है। भगवान, अगर आप 1000 रुपये रोज भी कमाओगी ना, तो क्या पता उसमें कितनी बरकत होगी। और आप अगर 1 लाख रुपए रोज भी कमाओगी ना, तो उसमें भी बरकत नहीं होगी। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान लाओगी ना, तो डिप्रेशन कुछ नहीं होगा। लोगों की बातों से डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन आपको अपने आप से है, समझे। मैंने और वंदना ने शुरू से एक ही बात हम कहते चले आए हैं, हमने इसे कभी सही नहीं कहा, कभी सही नहीं कहा। सबने कहा एक मौका दो, आगे बढ़ने दो, एक मौका दो। मैंने और वंदना ने बिल्कुल नहीं कहा कि इसे एक मौका दो। हमने यही कहा कि हमारी चीज हम इसे माफ नहीं कर सकते। और ये औरत आज भी गलत है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मैं इसे जब देखती थी, आदमी के बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये क्या कर रहा है। मैंने पता था ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, और वही हुआ, देख लीजिए आप। पूरे सबसे पहले सोशल मीडिया पे मैंने कहा था ये एंगेजमेंट लव मैरिज है। सबसे पहले मैंने कहा था, सबने, किसी को नहीं पता था। तो मुझ पर कमेंट आने लगे थे, आप अंतर्यामी हो, जैसे कहते हैं आप अंतर्यामी हो, आप ये हो, आप उसके रिश्तेदार हो, आप उसके घर में रहती हो, आप कौन हो, आपको कैसे पता। कैसे पता, वो भी बहुत कुछ पता है जो किसी को नहीं पता। बताओ बताओ, नहीं बता सकती।
नहीं बता सकती, है ना। उस टाइम से बहुत से लोग हैं जो मुझे समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही, इनका जो थिक सेंस होता है बिल्कुल सही होता है, और मेरा थिक सेंस था कि ये लव मैरिज है, अरेंज है ही नहीं। टाइम नहीं पता था कि ये कितना जानती है। मुझसे किसी पैनल पे सवाल भी किया गया था कब से जानती है, मैं कहा ये नहीं पता मुझे कब से जानती है, लेकिन हाँ इतना मैं श्योर हूँ ये लव मैरिज है। ये बात मैं खुलेआम पैनल पे कह के आई थी और बात सही निकली, क्योंकि उस टाइम मुझे लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। फिर मैनिपुलेट किया आपने ऑडियंस को सुधार के, फिर बहन भाइयों ने दोनों ने मैनिपुलेट किया, पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया, लेकिन नहीं होगी अब पब्लिक नहीं होगी, समझ गई। मुद्दा बताओ बहन का, मुद्दा बताओ। आप अपनी ही चालाकी में फंसी बहन, तुम्हारी अपनी ही चालाकी में फंसी है। और नीले ड्रम की बात उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कही थी, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं कही थी, फॉर एग्जाम्पल। ये हर कोई बंदा समझ लेगा कि ये बात पुरानी है, नीले ड्रम वाली अभी हुई है, तो ये फॉर एग्जाम्पल ही तो कहेगा। कोई भी कह देगा कि कहीं मेरा कहा हाल भी नीले ड्रम वाला होता, तो ये फॉर एग्जाम्पल कहा था। बातों को घुमाओ मत, असलियत लाओ, रखो, रोना धोना नहीं करो। पब्लिक समझ चुकी है तुम्हें सब, हमेशा सामने वाले को गलत ठहराया है तुमने। मेरी कोई गलती नहीं है, अब भी कह रही हो आप मेरी कोई गलती नहीं है। ये जोक नहीं लग रहा है? उन्होंने जबलपुर बुलाया, तुम क्यों गई? क्या तुम अकेले गई थी? तुमने वीडियो क्यों बनाई? ये बता दो मुझे, इस बात का जवाब दे दो। चलो ठीक है, तुम कह रही तुम्हारे यहाँ से वीडियो नहीं निकली, हम चलो तुम्हारी बात मानते हैं, नहीं निकली, वहां से निकली, वहां से निकली, वहां से निकली, कहीं से निकली, तुमने वीडियो क्यों बनाई क्यों थी? इतना ही बता दो। चलो आगे इसका ही जवाब दे दो कि वो वीडियो बनाई क्यों थी? बनाई जब ही तो निकली, क्यों बनाई थी? मैंने कल की वीडियो में बताया ना क्यों बनाई थी। ये बात हम इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमने तो कल बता दिया, सुबह भी बता दिया वीडियो में, लेकिन हम इनके मुंह से सुनना चाहते हैं ये वीडियो तुमने क्यों बनाई थी? जो तुम्हारी ये क्लिप निकली पहली वाली, क्यों बनाई थी? बता दो। चलो इतना ही काफी है। आप बता रही है सब बातें, पहले से क्यों नहीं बताई? इतना गलत इंसान है ये मिस्टर महल इतनी गलत इंसान है, तब भी तुम्हारा अकाउंट हैक हुआ, अकाउंट गया तो तुम इनके पास गए, क्यों गए? ये तो गलत इंसान है, ये तो बहुत खराब इंसान है, आपको पता था। रोना देखो, रोती है एकदम से चुप हो जाती है, रोती है एकदम से चुप हो जाती है। मुझे बचाना है ना तो मॉर्टिन पी लो थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा मत पीना, थोड़ी सी पी लो। अरे यार, वो इंसान अपनी जिंदगी पे खेल गया। और क्या कहा? इसे तलाक, इसे छोड़ दो नहीं तो मैं सूसा कर लूंगी। आपने देखा था जिस टाइम घर में पूजा हुई थी, अंबाला वाले घर में सब लोग थे, और ये हुआ था कि चलो अब कंट्रोवर्सी हुई है, घर में पूजा नहीं है, पूजा करवा लो, शांति हो जाएंगे जो ग्रह। मांग भर रहे थे ना, ऐसे करके मांग भर रहा था वो, ऐसे करके प्यार से भरते ना, ऐसे करके। और मनीषा, आप वो वीडियो देखो जब मैं देखती थी, ऐसे करके बैठी थी, पास में सबका मुंह देख रही थी। वो वक्त उसका बहुत कठिन था मनीषा का, बहुत कठिन वक्त था। मैंने बराबर से कह रही हूँ, ये तो बातें अब खुली है, मैं तो बराबर से कह रही हूँ कि उसने यूज किया, उसने आप अपनी जो है अपने को क्लीन चिट दिलवाई, और क्लीन चिट दिलवा के 31 दिसंबर को खत्म कर दिया। और आप चाह रही हो कि वो बोले आकर। महल साहब ने पूरी वीडियो बनाई, दिखा दी, निकाल दी, पूरी रिकॉर्डिंग निकाल दी, पूरी रिकॉर्डिंग दिखा दी। बंदा वो गलत नहीं है, हम उसके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं उसके। कहिए आप कुछ, और आप कह रहे हो ना कि मैं जो हूँ निकल जाऊंगी, एफआईआर कराइए एफआईआर, लेकिन सबकी सीडीआर निकलनी चाहिए, तुम्हारी भी, महल साहब की भी, उनकी भी, ताकि पता चले कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ गई। पूरी सीडीआर कराइए आप एफआईआर। पहले तो आप तो ये कह रहे थे मैं तो नंगा हूँ भाई, मैं तो नंगा हूँ, मैं तो करूंगा। अब आप कैसे शर्मदार बन गए? एक बहन की बदनामी हो रही है, आप किसी की लड़की को ऐसे कह रहे हो, किसी, अब आप शर्मदार बन गए? पहले तो आप नंगे थे। ये पूरा मनीषा को रास्ते से हटाने का था। मैंने कल भी बराबर कह रही हूँ, मैं ये बात तो अब सामने आई है मॉर्टिन पीने की या मनीषा को हटाने की रास्ते से, ये तो अब आई है सामने, आज आई है। मैं ये बात पहले से कह रही हूँ कि पूरी प्लानिंग थी उसे हटाने की रास्ते से। मैं बराबर कह रही हूँ कि उसकी सच्चाई, पतिव्रता, उसकी सच्चाई, उसका प्यार काम आया, उस माँ की और सुमित महल की पूजा पाठ काम आई। मैं तो ये बराबर कह रही हूँ, जो बात आज निकली है मैं पहले से कह रही हूँ ये बात। ये रोना धोना नहीं, कानून का सहारा। अगर इस बार मुंह बंद कराया तो समझ लो आप बिल्कुल 110% आप झूठी हो, समझे? किसे किस किस का मुंह बंद कराओगी? फिर तीसरा कोई निकल के आएगा, फिर कोई और निकल के आएगा। क्यों सहारा, कानून का सहारा क्यों? ताकि बात दब जाए। आज बहन के साथ हो रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और मनीषा के साथ हो रहा था, मनीषा के साथ हो रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने अपने बहन को क्यों नहीं समझाया? तब आपने क्यों नहीं कहा? तब क्या? सचिन अस्पताल में था, तब क्या? तब भाई को नहीं दिख रहा था? भाई को ये नहीं दिख रहा कि आखिर ये वीडियो बनी क्यों?
आखिर ये बात, ये दोनों भाई मेन मुद्दा नहीं दिख रहा कि आखिर ये दोनों एक हुए क्यों, बात क्या थी। बात की तह में पहुंचो ना भाई साहब जी, भैया जी, बात की तह में पहुंचो कि मेरी बहन ने दोनों को मिलकर चीट किया, और जब दोनों को पता चला कि ये हमें भी चला रही है, ये हमें भी चला रही है, तब उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन ने खुद कह दिया कि मुझे धोखा दे रहे थे, यानी कि मुझे दोनों धोखा दे रहे थे। तुमने सोचा कि ये दोनों बात ही नहीं कर रहे, लेकिन वो दोनों बात कर रहे थे, और आपकी असलियत एक दूसरे के सामने लाके दिखा रहे थे कि देखो ये मुझसे भी ऐसे बात कर रही है, देखो ये मुझसे भी ऐसे बात कर रही है। और जब तुम्हें पता चला कि तो तुम शॉक्ड हो गई, तुम दो को चला रही थी। तो इस बात पे नहीं आए। मैं भाई साहब से कहूंगी, जो भैया जी आते हैं बैठ के ऐसे करके बैठ के, मैं उनसे ये कहूंगी कि आप इस बात को सोचिए ना बैठ के, कम से कम इस बात की को क्यों नहीं सोच रहे कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, मेरी बहन ने ऐसा क्या किया जो इन दोनों को ऐसा करना पड़ा। बहन की गलती नजर नहीं आ रही। सचिन अस्पताल में भर्ती था, आपको पता था ना सब क्या किया था उसे, पता था ना आपको, सब पता था आपको सब पता था। जिस टाइम आप टिंग 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 कर रहे थे ना, उस टाइम आपकी बहन वीडियो बना रही थी, तो आपने रोका नहीं। तो वीडियो क्यों बना रही है, तेरा मतलब क्या वीडियो बनाने का, क्यों बना रही है तू वीडियो, कहाँ भेजेगी इसे, वो बात कर रहे हैं, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तब नहीं डांटा गया, तब नहीं डांटा, आपने टिंग 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 कर रहे थे जब, सब पता है आपको, समझे। 4 महीने से वो फैमिली टारगेट हो रही है, राज फैमिली बराबर टारगेट हो रही है, तो आप चुप बैठे, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने शादी का प्रेशर बनवाया, जब आपको पता चला कि शादी के लिए साख मनाई है, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, देखूं तू कैसे शादी कर लेता है, करता है अपनी, मैं देखती हूँ तू कैसे शादी करता है। कहा ना महल साहब ने कि ये बात कही थी कि मैं इसकी तीसरी शादी, मैं इसकी तुम्हारे साथ दूसरी एंगेजमेंट हुई है, मैं इसकी तीसरी जगह भी होने नहीं दूंगा। किसने कहा था ये शब्द, कहेगा दिल जला जो होगा वो तो कहेगा। वो फैमिली, तब आपको नहीं पता था, आप चुप बैठे थे, आपको नहीं दिख रहा था वो फैमिली टारगेट हो रही है। अपने पे आती है तो बोलते हो, सबके बारे में कहोगी, सबके बारे की बदनामी बताओगी। अब प्रिया गुप्ता कोई निकल के आई है, नहीं निकल के आई है, उनकी भी बताओगी, है ना। अगर आपके कोई बताएगा तो आप कानून का सहारा लोगी, है ना, आप कानून का सहारा लोगी। सब चीजें सब ला रहे हैं ना, आप भी लाओ अपनी, आप भी तो अपनी सफाई में रखिए, आप भी रखिए अपनी सफाई में। डर किस बात का है आपको, बताइए, डर क्या है। आप अगर सच हो, जैसे महल साहब सब एक एक चीज ला रहे हैं ना, ला रहे हैं ना सामने, आप भी लाइए, बैक टू बैक ला रहे हैं ना, आप भी लाइए, तुरंत ला रहे हैं। डर किस बात का है, आप गलत नहीं हो तो, सब गलत है, आप सही हो बस, है ना। हाँ, कहा कैसे आपने कि आप सुसाइड कर लो, क्या वो किसी का बेटा नहीं था, क्या वो किसी का पति नहीं था, क्या वो किसी का भाई नहीं था, कहा कैसे आपने, कितना झेला राज फैमिली ने। सोचो, कम से कम सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई भी है, वो किसी का पति भी है, और किसी का बेटा भी है। तुमने कैसे कह दिया किसी के लिए, कुछ हो जाता क्या कर लेती तुम, हैं? अब रोकर सिंपैथी ले रही हो, रोकर। तो मानहानि का दावा क्यों नहीं किया आपने, मानहानि का दावा कर दी, केवल मुंह बंद करा दिया आपने, खुद कंट्रोवर्सी शुरू की आपने बदला लेने के लिए, लेकिन आप फंस गई। मैं आपको बताऊं, आप फंस गई, खुद फंस गई, झेल नहीं पाती हो, है ना। पहले नहीं झेल पाई तो कानून का सहारा लिया, अब नहीं झेल पाई तो कानून का सहारा लिया। अगले को देखो, पूरी फैमिली 4 महीने से टारगेट हो रही है। अब तुमने कहा कि अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब कह रही हो ना कि तुम आए क्यों, तुम्हारे पहले जो तुमने वो क्या कहते हैं उसमें आई थी, जो तुम पहली लाइव आई थी, उस पहली लाइव की अपनी टोन देखो, उन शब्दों को देखो जो आप शब्द बदल रही हो अपने, कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, नहीं मेरा ये था। आप क्यों आए, आपने पोक किया था पहली, जब पहली आप लाइव आई हो तो आपने पोक किया है कहने के लिए। हम भी समझ रहे थे कि ये फिर किसने निकाली, क्योंकि सामने वाले को आपने क्लीन चिट दे दी थी कि वो तो कर नहीं सकता, है ना, मैं भी नहीं कर सकती, तो कौन, पब्लिक भी समझ रही थी, हम भी समझ रहे थे कि ये महल साहब ने करा है, फिर सब समझ रहे थे। आपका इशारा सीधा उधर था, तब आपने पोक किया, आपने इंडायरेक्ट वे में कहा, पब्लिक भी ने भी कहा, 2-3 पब्लिक ने वीडियो बनाई, तब वो में निकल के आए हैं, तब उन्होंने कहा है जो कहा है, क्लियर करा है। तो अब किस बात की परेशानी आ गई। पहले तो आप आदमी को छेड़ो, पोक करो, जब वो बोले तो आप आ जाओ, और ज्यादा बोले तो आप रोने लगो, सिंपैथी लेने लगो। रोना भी कैसा, आंसू थे आपकी आंखों में। कितनी बड़ी बात आपने कही थी, क्या वो किसी का बेटा नहीं था। मेरा तो दिल कांप उठा ये सुन के रात सुबह, लेकिन ये बात मैंने पहले कह दी थी, प्लानिंग बहुत बड़ी थी मनीषा, और मैं बराबर कह रही थी मनीषा के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मैं कहती हूँ ना, भगवान बहुत बड़ा होता है। गलत के साथ आज कह रही हूँ कि मैं अपने ससुराल से रिश्ता खत्म कर दी हूँ, क्यों, आज आपको पता चल गया कि वहां भी, अब मैं क्या जवाब दूंगी, अब मैं क्या कहूँगी। पहली बार तो मैंने उससे जो है क्लीन चिट दिलवा दी थी, बेवकूफ़ इंसान कहूँगी मैं तो उसे, है ना, उस बेवकूफ़ इंसान से क्लीन चिट दिलवा दी थी। उसे, उस बेवकूफ़ इंसान की, वो भले कितना टेक्निकल बंदा है या क्या है, उसके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ था, उसे ये नहीं पता था कि ये सगाई कर रही है मेरे से, बात उससे भी कर रही है, उससे भी कर रही है, तो ये मेरी कैसे हो सकती है, मैं इसे क्लीन चिट दे रहा हूँ।
उसके दिमाग में ये नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना अंधा था वो प्यार में। क्लीन चिट दिलवा के आपने ये क्लियर कर दिया था कि मुझे फंसाया गया, मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन अब क्या कहूँगी ससुराल में जाके, अब क्या मुंह दिखाऊंगी, है ना। और आपको अब ये भी पता चल गया है कि अब मेरा जो है चाबुक नहीं चलेगा, जो पहले चाबुक चलता था ससुराल में, है ना। इसलिए अब मैं ससुराल से रिश्ता खत्म करती हूँ, क्योंकि अब बच्ची बड़ी हो रही है, भाई कोई ना कोई तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे जाऊँगी। अब मैं जब ऐसा होता है, जब इंसान सोचता है ना कि अरे अब इन तिलों में तेल नहीं है तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वही बात तुम्हारी है कि अब मैं ससुराल से रिश्ता खत्म कर दूँगी। किस किस को हम रोकोगी, किस किस को रोकोगी, कोई ना कोई आएगा, जब तक तुम्हारी सच्चाई पूरी निकल के नहीं आएगी। ये मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि ये वीडियो बनती क्यों है, ये वीडियो बनाती क्यों हो। तुम्हारे मतलब फ्योंसी तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा है, तुम उसे रिकॉर्ड कर रही हो, मतलब क्या है, क्या मतलब है। उन रिश्तों में रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई, क्या है ये कुछ नहीं, ये फ्रॉड था तुम्हारा, जो अब खुल के आया है। 25% जब खुला, 25% अब खुला है, 50% अभी और बाकी है। और बाकी यही भाई है जिसने कहा था अस्पताल में बैठकर कि हाँ मेरी बहन करेक्टर है, यही भाई है जो अब बैठ के कह रहा है मेरी बहन, मतलब इज्जत इज्जत इज्जत। यही भाई है, इसने कहा था मैं तो नंगा हूँ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब फर्क क्यों पड़ रहा है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको सुबह, और वीडियो आएगी मेरी जानदार वीडियो आएगी, बहुत अच्छी, देखना सुबह तुम। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना अच्छा या बुरा, और ज़्यादा पसंद आए, और चैनल पर नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके।